नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल ज्ञान में। आज हम बात करेंगे माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो 30 अप्रैल 2026 को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है लोन डिफॉल्टरों के पक्ष में। जो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया बैंक और एनबीएफसी शुरू कर रहे हैं वो ओडीआर प्लेटफॉर्म ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजॉल्व का जो प्लेटफॉर्म है, जो ऑनलाइन विवाद का समाधान करता है। ऑनलाइन माध्यम से विवाद का समाधान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म ओडीआर प्लेटफॉर्म होता है। जैसे प्री 360 समा करके हो गया, जुपिटर करके हो गया, ऐसे करके ओडीआर प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। यह अपने मन मुताबिक, मतलब बैंक और एनबीएफसी कंपनियां अपने मन से किसी भी ओडीआर प्लेटफॉर्म का चुनाव कर ले रहे हैं और अपने अनुसार ही जजमेंट दे देते हैं। जो कि ओडीआर प्लेटफॉर्म जो सोल है आर्बिट्रेटर की नियुक्ति कर रहा है। और आर्बिट्रेशन एंड कैंसिलेशन एक्ट 1996 में कहा गया है कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया दोनों की सहमति से होना चाहिए। बैंक, एनबीएफसी और जो लोनी है, जो लोन लिया, दोनों की सहमति से होना चाहिए। लेकिन बैंक वाले डायरेक्ट ओडीआर प्लेटफॉर्म को दे रहे हैं कि अब आप निष्पक्ष हैं और उसकी सहमति, बिना सहमति लिए प्रक्रिया चालू कर दे रहे हैं। तो ऐसा होना चाहिए। क्या ओडीआर प्लेटफॉर्म निष्पक्ष है? यह निष्पक्ष होते हैं, यह स्वतंत्र होते हैं, यह दोनों की सहमति से होते हैं। तो क्या यह स्वतंत्र है? स्वतंत्र है या निष्पक्ष है, यह कौन तय करेगा? बैंक और एनबीएफसी कंपनियां तय करेंगी। ये निष्पक्ष हैं और अपने हिसाब से वो चुनाव कर दे रहे हैं। यह ऑनलाइन समाधान करने के लिए है। लेकिन आर्बिट्रेशन कैंसलेशन एक्ट में बताया गया है कि दोनों की सहमति होना जरूरी है। तो सहमति कहाँ ली गई? और एक बार उन्होंने बैंक और एनबीएफसी अपने आप को पीछे रख के ओडीआर प्लेटफॉर्म के माध्यम से नोटिस देना शुरू करते हैं। सोल आर्बिट्रेटर नियुक्त कर देते हैं, नोटिस दे देते हैं, सेक्शन 21 का नोटिस देते हैं, आर्बिट्रेशन अपॉइंट कर देते हैं, आर्बिट्रेटर नियुक्त कर देते हैं। किससे सहमत लिया आपने? आपको किसने राइट्स दे दिया? और इस तरह यहाँ तक छोड़िए, अंतरिम ऑर्डर सेक्शन 17 की तरफ से अंतरिम ऑर्डर भी पास कर देते हैं। आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज करा देना है, चल संपत्ति को आप अटैच करने का आदेश दे रहे हैं। तो ऐसे से प्रक्रिया हो रही है। लोन लिए हैं, डिफॉल्ट हुए हैं, आर्बिट्रेशन प्रक्रिया हो रही है। डिफॉल्टर की सहमति के बिना आर्बिट्रेटर नियुक्त नहीं हो सकते। तो आर्बिट्रेटर क्यों नियुक्त कर दे रहे हैं? किनसे सहमति ली? और अवार्ड भी पास कर दे रहे हैं। अवार्ड पास कर दे रहे हैं, बैंक अकाउंट फ्रीज कर दे रहे हैं। तो माननीय हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट पास हुआ है जो यह गैरकानूनी तरीके से, गलत तरीके से प्रक्रिया कर रहे हैं, अंतरिम ऑर्डर पास कर रहे हैं। उसके लिए एक जजमेंट, महत्वपूर्ण जजमेंट है जो आपके काम आएगा। जो भी लोन लिया, डिफॉल्ट कर गया, अगर आपके समक्ष ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, ऐसी समस्या आ रही है, तो आप भी साफ साफ शब्दों में माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए कंपनी को एक ड्राफ्ट दीजिए ताकि आपके अकाउंट को अनफ्रीज किया जा सके जो गैरकानूनी तरीके से है। अभी अभी एक जजमेंट आया है डीएस टेक्सटाइल वर्सेस आईआईएफएल प्राइवेट लिमिटेड, और एक है मधुराम फैब्रिक वर्सेस आईआईएफएल का फाइनेंस लिमिटेड। तो इसमें हुआ क्या? जजमेंट में उन्होंने सोल आर्बिट्रेटर तय कर दिया, ओडीआर के माध्यम से चुनाव कर लिया, ओडीआर को निष्पक्ष बता दिया और ओडीआर ने उनको नोटिस दे दिया, अंतरिम ऑर्डर दे दिया। यहां तक अंतरिम ऑर्डर सेक्शन 17 का भी नोटिस दे के उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। तो यह कोई ओडीआर कंपनी ऐसा जो कर रही है, तो इसमें निष्पक्षता कितनी है? बैंक और एनबीएफसी ओडीआर को निष्पक्ष मान रहे हैं। यदि वो निष्पक्ष और पारदर्शी मान रहे हैं कि ये पूरी तरह से सही है, पूरी तरीके से सही है, तो इसमें लोनी की सहमति लिए आपने, तो जजमेंट में साफ साफ कहा गया है। क्या आपने बैंक और एनबीएफसी कंपनियां लोनी से सहमति लिया? दोनों पक्षों की सहमति हुई? अगर नहीं सहमति हुई, नहीं है, तो सभी लोग, जैसे आप अंतरिम ऑर्डर पास कर दिए, यह तो हाई कोर्ट चले गए, लेकिन सब लोगों का हाई कोर्ट जाना संभव नहीं है। तो इसलिए इस जजमेंट का हवाला देते हुए आप इनको बता सकते हैं कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया दोनों की सहमति से होना चाहिए। यहां तक कि छोड़िए, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया सहमति के बगैर जो ये अवार्ड पास कर दे रहे हैं वो भी शून्य माना जाएगा। क्यों?
और ये क्या कर रहे हैं, अगर बैंक और एनबीएफसी कंपनियां अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे जब सिग्नेचर कराती हैं लोन लेते समय, उसमें ले लेंगी कि नहीं आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया हमारी सहमति से होगा, आर्बिट्रेशन का जो प्लेटफॉर्म ओडीआर प्लेटफॉर्म होगा हमारी सहमति से होगा, आर्बिट्रेटर हम नियुक्त करेंगे, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कोलकाता, अहमदाबाद, जयपुर, महाराष्ट्र, चेन्नई जहां भी होगा हम करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। जो प्रक्रिया है, अगर आप क्लॉज में यह भी लिख लें यदि आपने लोन लिया डिफॉल्ट हो गया नहीं दे पाएंगे तो आपके हाथ काट लिए जाएंगे, ये भी लिख सकते हैं ना, बैंक और एनबीएफसी आपके हाथ काट लिए जाएंगे। तो क्या ये लॉफुल है? नहीं है, लॉफुल नहीं है। यदि आप अपने लोन लिया है डिफॉल्ट कर गया नहीं दे पा रहे हैं तो उनके टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्रीमेंट पे आपने परमिशन दे दिया है, सिग्नेचर कर दिया, तो वो लॉफुल नहीं हो गया। इसी प्रकार जब आपने आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया, आर्बिट्रेशन एंड कैंसिलेशन एक्ट जो बना हुआ है, आर्बिट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसके तहत करना पड़ेगा। अगर आपको ओडीआर, आपकी अपने बैंक एनबीएफसी ने ओडीआर को नियुक्त कर दिया और ओडीआर को आपने पीछे होके ओडीआर से नोटिस पर नोटिस भिजवा करके अवार्ड भी पास करवा दे रहे हैं, अंतरिम ऑर्डर पास कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर दोनों की सहमति नहीं है तो माननीय हाई कोर्ट खुला हुआ है, दोनों पक्षों जाएं, हाई कोर्ट जाएं, बैंक और एनबीएफसी हाई कोर्ट से नियुक्त कराए आर्बिट्रेटर जो लॉफुल होना चाहिए, अपनी सहमति से अपनी तरह से अवार्ड पास करा के, वो डरा के धमका करके आपसे बैंक लोन लेना, डिफॉल्ट करना, नहीं दे पाना अलग मैटर है। लेकिन गलत तरीके से जो क्लॉज में लिख दिया जाता है कि आपने लोन एग्रीमेंट में लिखा था कि आर्बिट्रेशन प्रक्रिया हमारी तरफ बैंक की सहमति से होगी, बैंक सहमति देगा, बैंक जहां चाहेगा वहां आर्बिट्रेशन प्रक्रिया करेगा, जो ओडीआर प्लेटफॉर्म है वहीं से ओडीआर नियुक्त किए जाएंगे। अगर ऐसा लिख दे रहा है तो वो लॉफुल नहीं है। अगर वो बैंक और एनबीएफसी लिख दे कि आपने लोन लिया डिफॉल्ट करके आप नहीं दे पा रहे हो, आपके हाथ काट लिए जाएंगे, तो ये लॉफुल नहीं है। हाथ नहीं काट सकते भाई साहब। उसी तरह यह जो मनमानी चल रही है, बैंक और एनबीएफसी कंपनियां की जो अपने से ही आर्बिट्रेटर नियुक्त कर दे रहे हैं, सोल आर्बिट्रेटर नियुक्त कर दे रहे हैं, अवार्ड पास कर दे रहे हैं, अंतरिम अवार्ड पास कर दे रहा है, यहां तक कि बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर दे रहे हैं। वो बैंक अकाउंट फ्रीज करना, अनफ्रीज करना कोर्ट का आदेश होना चाहिए। आर्बिट्रेशन का अवार्ड या आर्बिट्रेशन का अंतरिम ऑर्डर से अकाउंट फ्रीज नहीं होना चाहिए, उसका निष्पादन होना चाहिए, कोर्ट में एग्जीक्यूशन होना चाहिए, और गलत तरीके से दिया गया अवार्ड, अंतरिम ऑर्डर जिसमें आपकी सहमति नहीं ली गई है, वह अवार्ड को शून्य माना जाएगा। यह वीडियो केवल सामान्य कानूनी जागरूकता के लिए है। किसी भी कानूनी मामले में अपने योग्य वकील से सलाह जरूर लें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं। मैं फिर मिलूंगा अपने अगले वीडियो में एक छोटी मगर बड़े काम की बात को लेकर। तब तक के लिए नमस्ते।